क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का सेट बी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा के लिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो पूरा पेपर देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है पहले ही, ताकि आपका समय बचे और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट भी कर पाए। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 को हुई थी। तीसरा है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रक सामने कब समर्पण किया? यानी कि जर्मनी ने अपने मित्र जो राष्ट्रांक था उसके सामने कब समर्पण किया था? तो मई 1945 को। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय बल वाली झील है? तो सांभर। पांचवा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दिसंबर 1946। और छठा है, भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य? तो बिहार है। और दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है आपका, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी डेडेस की हालत बहुत खराब थी? तो पेट्रोगार्ड की। दूसरा है, फ्रांस की मुद्रा डेडेस जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था? तो लिब्रे। तीसरा है, वसाई की संधि डेडेस में हुई? तो 28 जून। चौथा है, प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां डेडेस से निकलती है? तो पश्चिमी घाट। पांचवा है, नागरिक के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर डेडेस नहीं किया जा सकता? तो क्या नहीं किया जा सकता है? भेदभाव। और वर्ष 2011 से 12 में मोटे तौर पर 1.5 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं? तो 27 करोड़ लोग क्या करते हैं? निर्धनता से जीते हैं, यानी कि पैसों की कमी में जीते हैं। और तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ियां करनी है आपको, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसका आएगा बेरन द्वीप। तीसरा है, देश में कानून बनाने का अधिकार? तो किसको है? संसद को। चौथा है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई। और पांचवा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना? तो इसका आएगा 1993। और जैव प्रौद्योगिकी, तो इसका आएगा तृतीय क्षेत्र। तो ये जोड़ियां अभी हो गई है आपकी, अच्छे से कंप्लीट कर ले आप। तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करना है आपको। पहला है, अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में हुआ था। दूसरा है, 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा था? तो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था 1928 में भारत का संविधान। तीसरा है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 2004 को। और मानव पूंजी को एक महत्व बताइए? तो इसका आएगा आर्थिक विकास। पांचवा है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो शेयर बाजार। और छठा है, लुई 16वें को मृत्यु दंड कब दिया गया? तो 1793 में दिया गया। और ये आपका पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य है। तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे? तो सत्य। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है? तो असत्य। और मानवीय पूंजी से उत्पाद में वृद्धि नहीं होती? तो असत्य है। चौथा है, रूढ़िवाद तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था? तो असत्य। पांचवा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लॉक ने लिखी थी? तो असत्य। छठा है, जर्मनी के संबंध में नात्सी दमनकारी महावंश था? तो ये सत्य। और ये आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न है जो काफी इम्पोर्टेंट है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो अगर आप अपने हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं आप उनको भी करें, और जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ आप उनको भी कंप्लीट करें, ताकि अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी कर पाएं। तो ये सिंधु एवं नदियां कहाँ से निकलती है? आपका छठा प्रश्न। सातवां, वैज्ञानिक वानिकी क्या है?
8वां आरक्षण का क्या अर्थ है और मानव पूंजी निर्माण से क्या अर्थ है और भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। 11वां संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। 12वां कोऑपरेटिव क्या था। 13वां आम चुनाव से क्या तात्पर्य है और 14वां है उदारवादी के बारे में संक्षेप में लिखिए और उत्पादन संसाधनों से क्या आशय है और भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है। तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं आप बस अच्छे से कंप्लीट करते चले। और ये यहाँ से 17वां संविधान संसाधन क्या है और उग्र राष्ट्रवाद ने नाजीवाद को किस तरह बढ़ावा दिया 3 नंबर का है और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। प्रधानमंत्री के कार्य लिखने हैं और भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, भूटान और प्रजातंत्र के गुण लिखने हैं। और अंतिम प्रश्न है उन सामाजिक और आर्थिक समूह की पहचान करें जो भारत निर्धनता के समक्ष निरूपाई है। तो 4 नंबर का। तो पूरे 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किए हैं सेट बी में और अगले वीडियो में मैं आपको जो भी प्रश्न देने वाली हूँ पूरी ईमानदारी के साथ आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।